हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि जो भिन्न का जो लेक्चर चल रहा था उसका ही अगला पार्ट है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि कुछ मेरे पास प्रॉब्लम था जिसकी वजह से बहुत दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है, क्योंकि अब जो है इस जगह से फिर रेगुलर ही रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे तुल्य भिन्न के बारे में कि तुल्य भिन्न क्या होता है, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स भिन्न क्या होता है उसके बारे में देखा, सम विषम ये क्या होता है, ये भिन्न का ही रूप था और किसी संख्या रेखा पर हम लोग भिन्न कैसे दिखाते हैं वो सारा चीज़ तमाम मैंने पिछले वीडियो में देख चुका है। ठीक है, तो हम लोग उस सारा वीडियो को क्लियर करते हुए आज हम लोग पहुँचेंगे किस में, तुल्य भिन्न के पास। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बता दूं कि यहाँ पे लिखा है कि तुल्य भिन्न है क्या। ठीक है, तुल्य भिन्न क्या होता है। तुल्य भिन्न कह रहा है कि किसी भिन्न संख्या, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि भिन्न संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या के बारे में आप जान चुके हैं। तो किसी भिन्न संख्या के अंश और हर के दो समान शून्येतर, मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हम कभी गुना करते हैं तो अब दिखाएंगे, जैसे कि मान चलिए 2 गुना 0 कर देंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं, जीरो ही होगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि वो समान शून्येतर मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जीरो छोड़ के कुछ भी संख्या हो जो समान होगा। संख्या से गुना या समान सार्वगुणनखंड से भाग देने पर एक तुल्य भिन्न प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड आया है सार्वगुणनखंड। ये सार्वगुणनखंड क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप HCF के पढ़ चुके हैं, अगर आप HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको इस वर्ड से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सार्वगुणनखंड जो है HCF में बहुत अच्छा से डिटेल में हम पढ़ाए हुए हैं। आप जाके वहाँ देख सकते हैं HCF के बारे में, तो आपको ये पता चल जाएगा सार्वगुणनखंड क्या होता है। ऐसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो, या फिर मतलब कि ऐसा करेंगे मतलब बड़ा तो नहीं करेंगे कि दोनों में हो, जो जितना भी हम नंबर लेंगे, जितना भी संख्या होगा, जैसे यहाँ पे भिन्न में हम कितना दो संख्या होता है, तो जो दोनों में जो गुणनखंड होगा वो क्या कहलाएगा, सार्वगुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, इस बात से ये मतलब हुआ से भाग देने पर एक तुल्य भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, हम या गुना भी कर सकते हैं या फिर भाग भी दे सकते हैं, दोनों विधि से हम क्या करते हैं, एक तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि तुल्य भिन्न और तो जैसे में क्या कह रहा है, जैसे में दिया है कि 2/3 यहाँ पे दिया हुआ, इसका तुल्य भिन्न क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि दो समान शून्येतर संख्या से गुना करने पर, ये गुना जो है कि दो समान संख्या ये है, तो इसमें भी देखिए 4 है, इसमें भी 4 है। जो 2/3 है ये वाला संख्या में हम क्या किए, 4 से, मतलब कि जितना से भी गुना करेंगे इससे मतलब नहीं, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 10, 100 जो भी लेना, लेकिन दिक्कत ये है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में समान होगा, इसमें भी होगा तो इसमें भी होगा, इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, दोनों में अगर हमारा समान रहेगा तो जो इसका भिन्न आएगा तो वो हमारा क्या इसका कहलाएगा, इसका तुल्य भिन्न, यानी इसके बराबर का भिन्न होगा। ठीक है, तुल्य मतलब होता है बराबर, समान। ठीक है, तो ये तुल्य बोलिए या समान बोलिए एक ही बात हुआ, तो ये इसके बराबर होगा ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसका जितना मतलब कि 2/3 है, ये 8/12 क्या है, ये इसके बराबर है। हम और इसके फार्मूला के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। फार्मूला के थ्रू कैसे चेक करेंगे, वो हमारा फार्मूला है ये वाला कि प्रथम भिन्न गुना दूसरी भिन्न, प्रथम भिन्न का अंश गुना दूसरे भिन्न का हर। मतलब अगर हम इसको चेक करना है ये दोनों बराबर है कि नहीं, तुल्य भिन्न होना तो होगा, तो मतलब कि दोनों का जो मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों को गुना करके देखने बराबर आता है या नहीं आता। देखिए 2/3 गुना, या फिर ऐसे कर सकते हैं, गुना में तो ऊपर ऊपर तथा 8/12। ठीक है, हमारे ये तो बराबर कैसे निकालेंगे, ये इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 12 इक्वल टू 8 × 3। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले भिन्न का मतलब प्रथम भिन्न का अंश गुना दूसरे भिन्न का हर, प्रथम भिन्न का अंश गुना दूसरे भिन्न का हर, ये हमारा एक पार्ट हो गया। बराबर क्या होना चाहिए, इसके बराबर होगा ये वाला कि प्रथम, सॉरी यहाँ पे प्रथम नहीं होगा, यहाँ पे हाँ प्रथम है। ठीक है, सही ठीक था, वो प्रथम ही था, सही था। प्रथम भिन्न का हर गुना दूसरे भिन्न का, प्रथम भिन्न का हर करने का मतलब क्या, इस भिन्न का यहाँ बोला ये इसको इससे गुना करें, तो प्रथम भिन्न का हर और दूसरे भिन्न का अंश में, तो ये 8, सर यहाँ उल्टा हम लिख दिए तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हम उससे 3, उसे भी आंसर वही आता। ठीक है, ठीक 8। तो आप देखिए इसको गुना करके देखिए कितना आता है, 24 आया इक्वल टू ये भी 8 3 जा
24, ठीक है। मतलब दोनों में क्या है 24 24, कहने का मतलब क्या, दोनों भिन्न हमारा बराबर है। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मान चलिए इसमें यहाँ पे हम 4 से ना करके गुना 10 से कर देते हैं, ठीक है। तो 2/, 2/3 मेरा मूल भिन्न ये है, और इसको हम आगे लेके देखते हैं। तो इसको गुना करते हैं हम 100 से कर देते हैं। कितना करते हैं 100 से। देखते हैं ये हमारा तुल्य भिन्न आता है कि नहीं आता है। कितना होगा 200 अपन 300, 200/300 हुआ है। तो 200/300 के कहने मतलब, तो आप देखते हैं ये दोनों तुल्य भिन्न है या नहीं है। जैसे 2/3 तथा और कौन 200, 200/300, ठीक है। तो ये देखिए अब दोनों हमारा बराबर है कि नहीं है। तो फिर वही करना है, वही ऊपर वाला ये रूल लगा के चेक कर लेना है। देखिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 3 2 जा कितना होता है 6, यानी 600 इक्वल टू 2 3 जा फिर भी 6 वही 600। तो देखिए बोथ आर सेम, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ से भी आंसर सही है, यहाँ से भी आंसर सही है। इसका कहने का मतलब है कि हम अगर कोई तुल्य भिन्न है तो हम कैसे चेक करेंगे, ये रूल को लगा के हम ऐसा चेक कर सकते हैं ये तुल्य भिन्न है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इसको तुल्य भिन्न निकालना चाहेंगे तो हम निकाल सकते हैं। 2 से तुलना करिए 2 3 4 5 6 आप करते चले जाएँ, आप उसका सारा क्या निकलते जाएगा तुल्य भिन्न लिखना। हाँ देखिए ये ध्यान रखना कि जो भी करेंगे हम ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, यानी कि ऊपर से भी गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे। ये बात आपको कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा कि देखिए अब ये तो समझ में आ गया, गुना वाला भाग समझ में आया। यहाँ समान सार्वगुणन का, अब ये गुणनखंड वाली बात देखिए। अब गुणनखंड वाली क्या बात हो गया कि अगर हम इसको हम इरेज कर देते हैं, ये पार्ट को हमको समझने में आसानी होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये वाला पार्ट को, हमको ये वाला पार्ट में क्या कह रहा है कि 81। देखिए सार्वगुणनखंड क्या मतलब है कि जो गुणन संख्या लेंगे वो दोनों का डिवाइड करने वाला होना चाहिए। सार्वगुणनखंड की जो इसका भी गुणनखंड हो इसका भी गुणनखंड, ऐसा नहीं हो। देखिए सार्वगुणनखंड अगर नहीं रहता हम सिर्फ कहते हैं ऐसा तो दोनों में भाग दे दीजिए, तो हम भाग दे के, लेकिन 18 ऊपर में कितना 18 है हमारा, ऊपर में 18 नीचे में कितना 81 है, मतलब 81 है। तो अगर हम 2 से भाग दे देंगे, अगर इसमें 2 से और इसमें भी 2 से, ठीक है 2 से, लेकिन 2 से देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 2 18 का गुणनखंड है लेकिन 81 का गुणनखंड नहीं है। तो 18 में भाग लग जाएगा लेकिन 81 में 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। जब इसमें भाग नहीं लगेगा ये सार्वगुणनखंड नहीं, तो ये हमारा यहाँ तक इसका समान क्या कहते हैं तुल्य भिन्न निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जब भी कटेगा ये तो आएगा हमारा 40.5 आएगा। और जबकि आपको पता है कि जो ये खुद एक भिन्न संख्या है, ठीक है, ये क्या है एक खुद भिन्न संख्या है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सार्वगुणनखंड मतलब कि ऐसा संख्या जो दोनों का गुणनखंड हो, क्योंकि 9 जो है 81 का भी गुणनखंड है और 18 का भी गुणनखंड है। इसलिए हम क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अभाज्य गुणनखंड सार्वगुणनखंड नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके ये इसी चैनल पे वीडियो दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ताकि आपका ये कन्फ्यूजन सारा दूर हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर ये कन्फ्यूजन आपके पास होता है तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पे समझने में। अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको समझते हैं। बस अभी जब अगर इतना तो आप समझ गए हैं तो ये समझना बिल्कुल आसान है। क्या आसान है कि देखिए हमारा ये संख्या दिया हुआ है, ये संख्या क्या है 18/81 है। तो इसका कह रहा है कि इसके तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं, तो हम डिवाइड करके ये गुना करके ऊपर जाएंगे, डिवाइड करके नीचे आएंगे, ठीक है। कोई बड़ा भिन्न दिया, मान चलिए वहाँ पे हम कितना निकाले थे 200/300, तो हमको इसे छोटा में निकालना होता तब हम ये रूल अप्लाई करते, ठीक है। तो डिवाइड करना पड़ता हमको, इसीलिए यहाँ पे हम डिवाइड को भी पढ़ लेते हैं। तो डिवाइड में देखिए सार्वगुणनखंड 9 है, 9 से 81 भी करता है, 9 से 81 भी करता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9 18 में, तो 9 2 जा 18 होता है, ये 2 बार में लग गया, और ये 9 9 जा 81 होता है, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, तो हमें 9 टाइम्स लगा यहाँ पे। तो ये हमारा जो इसका जो तुल्य भिन्न आया ये क्या होगा हमारा 2/9 आया, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो 2/9 जो आया हमारा, ये हमारा क्या होगा इसका तुल्य भिन्न कहलाएगा। यहाँ पे लिखा होगा क्या 18/81 और 2/9 भी एक क्या है तुल्य भिन्न ही है। कैसे, तो हम यहाँ पे इस रूल पे एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करना क्या आसान है कि इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला गुना करेंगे, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला गुना करें। तो पहले इसको गुना करते हैं 18 जा कितना होता है ये बराबर 81 जाए, इसका 2 गुना 81, ठीक है। 9 जा 162 इक्वल टू हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे 2 1 जा 2
और 2 8 16, ठीक है, 162 162। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पे बोथ आर सेम, आपको मतलब दोनों बराबर ही मिला, ठीक है। तो इसका कहने मतलब क्या है, ये जो बराबर है 162 बराबर 162, कहने मतलब ये दोनों क्या है, एक तुल्य भिन्न है। तो फ्रेंड्स आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप किसी भी, चाहे गुना करके या फिर डिवाइड करके, आप किसी भी संख्या का तुल्य भिन्न, कोई भी भिन्न संख्या का तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। भिन्न का ही और सारा पार्ट है, और कुछ पार्ट बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।